जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नई चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आपके पास 30 सेकेंड है, फटाफट ये वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। फटाफट कीजिए, अपने जितने भी सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी आप यूज करते हैं उनके साथ फटाफट 30 सेकेंड में फटाफट इसे शेयर कर दीजिए, जैसे कि आपके जो दोस्त लोग हैं वो आपके साथ ही पढ़ सके। डिफरेंशिएशन, इसमें कुछ बेसिक फार्मूला जो है वो अपने लोग जानेंगे पहले, और उसे क्लास के साथ ही आपको याद करवा देंगे हम। ठीक है, यानी कि आप आराम से देखते रहिए, बस आपको ये वीडियो देखना है और मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि फॉर्मूला कैसे याद होगा। तो अपने लोग कुछ इसमें बेसिक फार्मूला है वो बस आपको याद रखना है, और हो सके तो आप जितने भी फार्मूला हम यहाँ पे लिखाएंगे, फार्मूला के अलग कॉपी बना लीजिए, एक नोट अलग बना लीजिए, और उसमें सिर्फ फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आप कभी भी ढूंढेंगे तो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला क्या है और इसे याद कैसे रखेंगे, वो भी जानेंगे अपने लोग। ठीक है, तो फटाफट पहले फार्मूला लिख लेते हैं, और फार्मूला के अकॉर्डिंग अपने लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलते हैं अपने लोग और फार्मूला पहले लिख लेते हैं। हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एंड त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डेरिवेटिव, यानी कि अलजेब्रिक दे दिया जाए या फिर त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन का कोई दे दिया जाए, उसे हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो सिर्फ आज के लेक्चर में और अगले एक दो और लेक्चर में हम सिर्फ इसी दोनों पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने लोग को जीरो लेवल से यानी कि फुल्ली बेसिक से जाना है। ठीक है, और वहां से धीरे 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 लेवल को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, जिससे कि कहीं पे भी अपने लोगों का दिक्कत न हो। तो कुछ इस लेवल का फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। याद तो आज ही हो जाएगा, फिर भी आप देखते रहिएगा जिससे कि याद हमेशा रहे। तो पहला में हम लिखते हैं, अगर डेरिवेटिव एफ एक्स को करते हैं तो हमें मिलता है एफ डैश एक्स। ठीक है, क्या अगर हम डेरिवेटिव यानी कि डी एफ एक्स बट्टे में डी एक्स, कहने का मतलब यह है अगर डेरिवेटिव अगर हम एफ एक्स को करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ये मिलेगा अपने लोग को। जैसे में अगर हमें डेरिवेटिव दिया रहेगा एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव बोले करने के लिए, एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा पावर जो पावर पीछा, पावर क्या होगा पीछा, और पावर में से घट जाएगा। याद हुआ फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, अगर डेरिवेटिव एक्स टू दी पावर एन का है तो क्या होगा, तो डेरिवेटिव एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, यानी कि मतलब जो पावर है यहाँ पावर जो रहेगा वो पीछा और पावर में से एक माइनस, यहां पर लिख लीजिए एन इज नेचुरल नंबर। अगर डी एक्स बाई डी एक्स रहे तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, याद रहेगा आपको। अगर डिफरेंशिएशन एक्स के बट्टे में एक्स के रिस्पेक्ट में हो, यानी डी एक्स बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी वाई,
डी जेड बटे डी जेड, मतलब देखो डी वाई बटे डी वाई, डी जेड बटे डी जेड, डी एक्स बटे डी जेड एक्स, इस सारा का वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। 4 में देख लीजिए, कोई कांस्टेंट टर्म, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन बोले करने के लिए उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 0 यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि a इज कांस्टेंट। अगर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट के पावर x लगा हो, यहाँ पे देखिए और ये देखिए दोनों अलग अलग है। यहाँ पे जो है वो अलजेब्रिक फॉर्म का पावर था, और यहाँ पे जो है किसी कांस्टेंट फॉर्म का पावर में है अलजेब्रिक। तो हम इससे कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, तो याद रहे हमेशा, अगर डिफरेंशिएशन अगर a टू दी पावर x से करते हैं तो हो जाता है ये कि a टू दी पावर x जैसे वैसा ही रहेगा, a टू दी पावर x जैसा है वैसा ही रहेगा, और इसमें लॉग जो कांस्टेंट टर्म है, क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x का अगर हमें करें तो क्या होगा, a टू दी पावर x log a। अपने लोग अगर डिफरेंशिएशन साइन x का हो तो क्या हो, डिफरेंशिएशन cos x होता है, याद है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो पहले हम लोग इतना याद कर लेते हैं, उसके बाद आगे फॉर्मूला पे जाएंगे। तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x होगा। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन x टू दी पावर n हो, क्या, अगर डिफरेंशिएशन x टू दी पावर n हो तो पावर पीछा और पावर में से घट जाएगा। कहने का मतलब है x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। dx बाई dx का डिफरेंशिएशन करना हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, यानी dx बटे dx का वैल्यू 1। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x log a, याद रहेगा क्या होता है, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x log a। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। अगला फॉर्मूला, अगर यहाँ पे cos है तो अगर cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन हम cos x बट्टे में dx, तो हम cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस में sin x, याद रहेगा क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर डिफरेंशिएशन tan x का आ जाए, अगर डिफरेंशिएशन अपने लोग को tan x में आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, याद हो गया। फिर भी एक बार पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद याद भी कर लेंगे। फिर 9 नंबर में अगर tan है तो sec भी का होगा, है ना, तो हम अगर sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है। क्या होता है, एक बार बोलिए मेरे साथ, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है। ठीक है, याद हो गया। हाँ 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 ठीक है, आप बोल रहे हैं, अच्छी बात है कि
सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना। अच्छी बात है। आगे देखते हैं डिफरेंशिएशन अगर कॉट एक्स का हो जाए तो क्या हाल होगा। कुछ नहीं, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सिंपल है, बस आपको हम कुछ ट्रिक बताए हैं। अगर सी आ जाए, क्या आ जाए, सी आ जाए, तो सबसे पहले उसमें माइनस लगा देंगे और उसके बाद जो होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। नहीं, बाद में नहीं देखा जाएगा, अभी देखा जाएगा। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स, याद हो गया क्या। अगर कोई भी सी टर्म वाले को हम डिफरेंशिएट करें तो वो माइनस में होगी ही होगी, समझे। ये देखिए, है ना, ये क्वेश्चन में नहीं है बल्कि आप क्वेश्चन मत बंद करिए, आपको बता रहे हैं क्या ट्रिक है। ट्रिक यह है कि अगर सी टर्म वाले को कभी भी डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जो उसका वैल्यू निकल के आएगा वो किस में आएगा, माइनस में, याद हो गया होगा, है ना। तो अगर ऐसा है तो ऐसा भी होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, आप ही बोलिए कैसा। मान लीजिए कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में कॉसेक स्क्वायर आता है, तो कॉसेक एक्स का स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो हमने अभी अभी बोले हैं क्या, जब सी टर्म वाले को डिफरेंशिएट करे तो माइनस तो होगा ही और उसके साथ जो होगा वो तो देखने लायक होगा, क्या, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये त्रिकोणमिति का इतना सारा फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, बस इसे रट जाना है। और रटना कैसे, अभी अभी हम लोग चलते हैं, यहां से शुरू किए थे, ठीक है ना, यहां से। तो देखते हैं, साइन बोलिए, साइन एक्स डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स डिफरेंशिएशन माइनस में साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन बोलिए, हाँ, माइनस में कॉस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्या होगा, माइनस में कॉस सेक स्क्वायर एक्स, क्या होगा, माइनस में कॉस सेक स्क्वायर, किसका, कॉट एक्स का। ये बस याद आपको रखना है कि जहां जहां पे सी का डिफरेंशिएशन करेंगे, कहने का मतलब क्या, सी मतलब त्रिकोणमिति फंक्शन का कोई, जैसे में कॉस आ गया, कॉट आ गया, कॉसेक आ गया, तो ये तीनों का कभी भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि सी वाले टर्म को अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा। और माइनस में होने के बाद ये तो एक चीज मालूम तो चल गया, आप ये याद कर लीजिए, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चलो, तो इतना सारा अब हमें याद करके आपको सुनाना है। कैसे सुनाना है आपको पता चल जाएगा अगले वीडियो में कैसे सुनेंगे हम, ठीक है, बस आप देखते रहिए। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, हाँ, अगर नहीं याद हो तो फिर से इस वीडियो को देखिए रिमाइंड करके, और जरूर है कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, है ना। चलते एक बेहतरीन फॉर्मूले पे, हमने क्या लिखे हैं, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये होता है, यही तो बहुत बड़ा चीज है, मेन तो यही चीज है इसका। तो पहले अपने लोग वारी वारी से इसे हम लोग काम करना शुरू करते हैं। काम कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले नंबर पे अगर y बराबर u प्लस v ले लें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फटाफट कर लेते हैं। तो dy बट्टे में dx बराबर du बट्टे में dx प्लस dv बट्टे में dx। ये फॉर्मूला बनकर अपने लोग को तैयार हो गया। ये है चेन रूल का रूल। कुछ नहीं समझाना अभी,
ठीक है, अच्छी बात है, समझना भी नहीं है इसमें कुछ। ठीक है, नहीं समझे ना, एकदम समझना नहीं है। हमने क्या किया, y बराबर u प्लस बी ले लिए। u प्लस बी दो फंक्शन है, मतलब दो कोई ऐसा चीज है जिसे हम डिफरेंशिएशन बोला करने के लिए, और हमने क्या किए हैं, इसे x के रिस्पेक्ट में काम किए। क्या किए हैं, यहाँ पर अगर मन हो आपको तो ये लिख लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्मूला आपको बनाकर दिखा रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव हो रहा है। तो अगर y बराबर u प्लस बी हो तो हम उसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऐसे, dy बटे dx बराबर में du, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा उनका डेरिवेटिव, अब प्लस यहाँ पे जो रहेगा उनका डेरिवेटिव। क्या समझ में आया अब, हाँ या नहीं? हाँ, चलो आगे चलते, तो अच्छी बात है। चलो दूसरी नंबर पे, y बराबर अगर ऐसा आ जाए u माइनस बी, तो बहुत बड़का हो गया ना। अरे यार कुछ नहीं है, चलो देखो, देखिए इधर तो पहले क्या करेंगे, वही बात लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, तो वो हम नहीं लिखकर डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट कर लेते हैं। ओके, अपने लोगों को फॉर्मूला बनाना अभी, तो अभी अपने लोग पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर y बराबर u माइनस बी है, कोई दो फंक्शन और बीच में माइनस लगा हो, हम फंक्शन क्या बोल रहे हैं, फंक्शन ये बोल रहे हैं कि कोई दो ठो ऐसा मतलब कंडीशन दिया रहेगा, और उसे अपने लोग को बोलेंगे कि अरे भाई ले, तुमको ये दिया है और तुम मुझे डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, और बीच में माइनस दे रखा है वो, है ना, वो बीच में माइनस दे रखा है, और समझदार वो बोला कि नहीं उनके तो बनेगा नहीं। अपने लोग तो उनसे भी समझदार है, क्या बोलते हैं, अच्छा माइनस दिया है, देखते हैं कैसे नहीं बनता है ना, डायरेक्ट बना देंगे, बना ना। चलो, तो माइनस हो या प्लस हो, कुछ भी हो, हाँ, तो dy बट्टे में dx बराबर, तो करेंगे वही काम, बस du बट्टे dx माइनस dv बट्टे में dx बनकर तैयार, है ना। वो समझदार ज्यादा समझते हैं कि नहीं हम प्लस देते अब माइनस कर देते, अब तो इनको छुटेगा पसीना, लेकिन अपने लोग तो उनसे भी होशियार निकल गए, है ना। क्या माइनस हो गया, हम तो बार प्लस को भी लेके चलते थे, माइनस क्या है, चल जो बहुत ज्यादा हो गया। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में अगर ऐसा कंडीशन दिया रहे तो क्या करेंगे, कैसा कंडीशन, देखिए कैसा कंडीशन दिया रहता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे y बराबर u माइनस बी प्लस w माइनस यू बी डब्ल्यू एक्स कर देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ छटा कर हम इसे एक्स नीचे ले रहे हैं ना, तो थोड़ा कोई अलग कर लेते हैं, या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे एक फंक्शन प्लस में, एक माइनस में, प्लस में, एक माइनस में, तो वो ऐसा है सेम टू सेम। अब यहाँ पे तो और ये चालाक बन गया, कह रहा भाई तू ये दोनों बना, अब ये बनाकर दिखाओ मुझे, और तो अपने लोग तो और मजा आ गया, है ना, और फटाफट कर लिए, क्या कर लिया, dy बट्टे में dx, बस, हाँ 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 बस, हाँ हाँ समझ गए आप लोग, हो गए आप बहुत ज्यादा। और आप किसको करेंगे, यहाँ पे प्लस, तो डी डब्ल्यू बट्टे में dx, माइनस में अब इसे करेंगे dz बट्टे में dx। तो अपने लोग को ये इतना फॉर्मूला अभी तक ड्राइव हुआ है। इसमें कोई कंडीशन, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग को, हाँ हाँ, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे भी प्लस रहेंगे, यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब हम लोग देखते हैं, ये तो प्लस माइनस हो गया एडिशन कंडीशन, है ना। अगर अब मल्टीप्लिकेशन कंडीशन दे दिया जाए तो क्या होगा, है ना, बहुत बड़ा बात हो गया ना। अगर ऐसा दे दिया जाए y बराबर u इंटू v, मल्टीप्लिकेशन कंडीशन दिया रहे और उसे बोले डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो जिसको पकड़ेंगे तो दूसरे, पहले को पकड़ेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, फिर दूसरे को पकड़ेंगे और पहले को छोड़ेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे होगा dy बट्टे dx बराबर, हम अगर इसे पकड़ लेते हैं,
du बट्टे में dx, तो इसे छोड़ना होगा। तो किसको पकड़े थे, u को, तो u को अब छोड़ देंगे, तो u को छोड़ेंगे तो u को छोड़ दिए, जिसे हम छोड़े थे उसे हम पकड़ लेंगे, तो dv बट्टे में dx। तो ऐसे में अपने लोग को फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। ठीक है, और आगे कंडीशन इसी को देख लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर अपने लोग के पास ऐसा दे दिया जाए y इक्वल टू u v w x z कर लेते हैं, तो हम इनको कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं है, बारी बारी से पकड़ेंगे छोड़ेंगे, पकड़ेंगे छोड़ेंगे, पकड़ेंगे छोड़ेंगे। देखिए क्या करेंगे, dy बट्टे में dx बराबर u को पकड़ेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, तो लेंगे जैसे है वैसे छोड़ देंगे, फिर प्लस अब हम u को पकड़े थे तो u को छोड़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, यही है चेन रूल। जब हम u को पकड़े थे तो v w z को हम छोड़े थे, अब हम v को पकड़ेंगे dv बट्टे में dx, तो u छूटेगा, v तो पकड़ लिए तो w छूटेगा और इधर z छूटेगा, फिर प्लस u भी पकड़ लिया, v भी पकड़ लिए और किसका बढ़ गया w का, तो w को पकड़ेंगे और कौन छूट जाएगा, u छूटेगा, v छूटेगा और z छूटेगा। अब बाकी आ गया z का, तो वही काम करेंगे, डिफरेंशिएशन z को करेंगे, तो कौन कौन छूटेगा, u v और w। तो ये सारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया है। तो इतना समझ गए आप। क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लिकेशन मेथड में एकदम इजी है। जिसे पकड़े हैं उसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर दो कंडीशन है तो एक को पकड़ेंगे एक को छोड़ेंगे, एक को पकड़ेंगे एक को छोड़ेंगे। अगर तीन ठो कंडीशन है तो एक को पकड़ेंगे दो को छोड़ेंगे, फिर दूसरे को पकड़ेंगे फिर दूसरे को छोड़ेंगे, मतलब दो ठो कंडीशन को छोड़ेंगे। फिर चार कंडीशन में क्या करेंगे, एक को पकड़ेंगे तीन कंडीशन को छोड़ेंगे, फिर जिसको पकड़े उसे छोड़ेंगे। देखिए यू को पकड़ लिए, फिर भी को पकड़े हैं तो यू और डब्ल्यू इसमें छूट जाएगा, फिर डब्ल्यू को पकड़े हैं तो यू भी जेड छूट जाएगा, फिर जेड को पकड़े हैं तो यू भी डब्ल्यू छूट जाएगा। तो सारा का बारी बारी से डिफरेंशिएशन हो गया इसमें। ओके, तो यही है चेन रूल, और बस इसमें इतना ही तत्काल के लिए फॉर्मूला है, अभी के लिए इतना ही फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूला को अपने लोग कुछ क्वेश्चन में यूज करेंगे और देखेंगे बनाकर कि इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। जब हम अगले वीडियो में जो मिलेंगे तो आपको हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जितना भी आज फॉर्मूला लिखा है वो याद होगा। तो अपने लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तत्काल के लिए जय हिंद।